अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देखिए, मंदिर में बहुत अच्छे से फूल लगाइएगा, कोई भी कोना नहीं छूटना चाहिए। सजावट बहुत अच्छे से करिएगा। माँ। हाँ मुन्ना। हाँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या हुआ बेटा? माँ, आपने बिना मुझसे पूछे मुझे और रानी को पूजा में बैठने का फैसला ले लिया। मुझे नहीं बैठना किसी भी पूजा में, न रानी के साथ न किसी के भी साथ। मुन्ना, ये पूजा तेरे पापा के लिए हो रही है। राधिका के साथ तो तूने पहले भी कितनी पूजा की है, पर उसने कितना बड़ा धोखा दिया। और यहाँ पर रानी घर वालों की सेवा करती है, सबका कितना ख्याल रखती है। उसके बारे में थोड़ा तो सोच। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता माँ, मैं कोशिश करूंगा। मुन्ना सुन तो बेटा, दिव्यम पूजा में बैठेगा, दिव्यम पूजा में नहीं बैठेगा, दिव्यम पूजा में बैठेगा, दिव्यम पूजा में नहीं बैठेगा। सुजाता, ये दिव्यम पूजा में बैठेगा कि नहीं? एक मिनट, नहीं बैठेगा। भाभी आप अपने काम से काम रखिए। सुजाता, तुमने तो कहा था कि दिव्यम के दिल में रानी बस चुकी है, लेकिन दिव्यम की बातों से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सुबह उसको सिंदूर नहीं लगाया और अब पूजा में बैठने से भी मना कर दिया। सुजाता, मेरी प्यारी देवरानी सुजाता, कितनी भोली हो तुम। दिव्यम ने ना उस गोलमुखी को तलाक दिया है और ना ही उसे अपने दिल से निकाला है, तो खुद को ये झूठी तसल्ली देना बंद कर दो। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने? अरे भाभी, आप हमारे बेटे की चिंता मत कीजिए, बल्कि अपने गोलू और कली के तलाक के बारे में सोचिए। रही बात पूजा की, तो उसमें मुन्ना के साथ रानी ही बैठेगी। हे भोलेनाथ, आज की पूजा में तो हम शामिल नहीं हो पाएंगे, इसीलिए अभी आपकी पूजा कर रहे हैं। प्लीज हमारी अरदास सुन लीजिए और जल्द से जल्द पापा जी को ठीक कर दीजिए। भोलेनाथ, आज सावन है, आज के दिन हम आपसे अपने दिव्यम जी की खुशियां मांगते हैं। वैसे तो आज के दिन सभी पत्नियां अपने पति के लिए व्रत रखती, लेकिन हम एक सुहागिन होने के बावजूद नहीं जानते कि हम कहाँ खड़े हैं। हे भोले बाबा, जब तक हमारा मंगलसूत्र आपकी संरक्षण में है, तब तक हम इस काले धागे को मंगलसूत्र का स्वरूप मानकर अपने गले में धारण करेंगे। दिव्यम जी हमें सच्चे दिल से अपना लेंगे, उस दिन हम अपनी अमानत आपसे वापस ले जाएंगे। दादी सासरी का दिया हुआ ये हार कितना सुंदर है, आज तो हम यही पहनेंगे। हाँ, ये हार मेरा है कली। अरे सास जी, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। दादी सास जी ने ये हार हमें दिया था, आप हमें दे दी। पर वो तब जब तुम माँ बनने वाली थी कली। अब बच्चा नहीं रहा तो ये हार भी तुम्हारा नहीं रहा। सास जी, अगर आपको दादी बनने की इतनी जल्दी है तो आप फिक्र मत कीजिए, हम आपको बहुत जल्द खुशखबरी दे देंगे। हाँ, ये दोबारा माँ बन गई तो इसको निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। इसको गोलू से दूर रखने की कोई तो तरकीब सोचनी होगी।
सास जी आप कहाँ खो गई? अभी से बच्चे को खिलाने के सपने देखने लग गई क्या? काली बिटिया, मैं खुशखबरी कब सुनूंगी कब नहीं सुनूंगी ये आज मैं पंडित जी से तुम दोनों की कुंडली मिलवाकर पता कर लूंगी। लेकिन ये हार तुम्हें तभी मिलेगा जब मैं खुशखबरी सुनूंगी। क्यों काली बिटिया, सही कहा ना मैंने? अरे सास जी वो हमरा हार है। रानी बेटा, आज की पूजा में खीर पूड़ी और हलवे का भोग बनेगा। सारे इंतजाम तुम्हें ही करने हैं। अब जब तुम घर की बहू हो तो जिम्मेदारियां भी तुम्हें ही निभानी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। 1 मिनट। हाँ, हमने माँ जी से बात कर लिया। आज की पूजा में तुम ये साड़ी पहनोगी। ये साड़ी बहुत खास है। इस पूरी साड़ी में सोने की जरी का काम है। अरे वाह सुजाता, क्या बात है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम अपनी बहू पर इतना प्यार लुटाओगी। अब क्या करे भाभी, हमारी किस्मत ही सोने जैसी है। जो हमें रानी जैसी इतनी सुंदर, प्यारी और मॉडर्न बहू मिली है, वो हम क्यों ना प्यार लुटाएं। अब आपकी किस्मत में कली जैसी अनपढ़ गंवार बहू लिखी है तो हम क्या ही कर सकते हैं। माँ जी, आज की पूजा में आपको हमारी कोई मदद चाहिए? नहीं, हम मेहमानों से मदद नहीं लेते। राधिका, वैसे पूछ ही रही हो तो एक काम करो, आओ। हमारी तिजोरी नहीं खुल रही है, जाम हो गई है। तुम अपनी इन मोटी कलाइयों से जरा जोर लगाकर तिजोरी खोल दो। जी। अरे वाह, देखा, हमने कहा था कि तुम खोल दोगी तिजोरी। अब एक काम करो राधिका, वो जो हार का सबसे बड़ा वाला डब्बा रखा है ना, वो हमें ला कर दो। थैंक यू। रानी बेटा, ये हमारा खानदानी हार है। आज की पूजा में तुम इसे ही पहनना। थैंक यू मम्मी जी। 1 मिनट, जरा पहना के तो देखें। थैंक यू। You're welcome. पिछली बार तो ये हार थोड़ा छोटा पड़ गया था, किसी की गर्दन में जा ही नहीं रहा था। लेकिन देखो ना, तुम्हारी गर्दन में इस हार की शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। कितना अच्छा लग रहा है तुम पर। आज पूजा में बहुत अच्छे से तैयार होना। आज तुम्हें ही दिव्यम के साथ शिव जी का अभिषेक करना है। जी मम्मी जी। इस बात का अफसोस नहीं है कि माँ जी ने खानदानी हार रानी जी को दे दिया, बल्कि बुरा इस चीज का लग रहा है कि हमें उस जुर्म का दोषी माना जा रहा है जो हमने किया भी नहीं है। क्या बात है सुजाता, जले पर नमक छिड़कना तो कोई तुमसे सीखे। क्यों सुजाता, सही कहा ना मैंने?
वैसे भाभी सीखा तो हमने आपसे ही है। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।